मोदी हुकूमत की मौजूदगी में खित्ते में अमन नामुमकिन और इसके लिए इससे बेहतर पहली दफा भारत के एक बड़े सियासतदान ने, जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, उसने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जनाब 5 तैयारे इनके गिराए। भारतीय हुक्मरानों की सोच के एतबार से भारत दरिया नहीं है, बदरोह है, नाली है। कि भारत के लोगों को पता है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने हमें डिफेंस हमारा नहीं कर सकी। यही तो उन पे क्रिटिक हो रही है, यही तो उन पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन को खैर बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए, लेकिन मुहावरा है कि जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। फिर देखिए मोदी जो है ना, ये जरूर है पाकिस्तान के लिए कि हमें इस बात के ऊपर हम और केयरफुल हैं हम लोग। कुछ चीजें हैं इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह जी वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देंगे तो कैसेस बिलाई क्रिएट करेगा ना, एक झूठा करेगा। यही तो मोदी ने अपनी कौम के साथ जो जुल्म इंडिया के साथ एक्चुअली किया है। और हिंदुस्तान के बारे में मैं जो हिंदुस्तानियों को कहता हूं कि खुदा का वास्ता होश करो, ये तरीका नहीं है। के 5 तैयारे मार गिराए भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एतराफ कर लिया है। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सीमा से लगे राज्यों में ऑपरेशन सील्ड के तहत आपको बता दें एक बार फिर मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की हलक अभी से सूखने लगी है। पाकिस्तान में आतंकी और उनके आका अभी से घबरा रहे हैं। दहशत का माहौल कुछ ऐसा ही है कि मॉक ड्रिल के बारे में सोच कर यहां आतंकियों के अभी से पसीने छूट रहे हैं। मकसद क्या है? ये जो आरएसएस और ये जो इनके हिंदुत्व से मुतासर या मुतासिब नजरियात हैं, तो ये अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह की जानिब से दिए जा रहे हैं, या कोई और वजह भी है इसकी? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इन्होंने बेसिकली अपनी लोकल ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसके तहत ये जो आने वाले इलेक्शन हैं उनके अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकें। बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है नवंबर में, तो ये उस और ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैन एक इन्होंने बनाया था इमेज, उसको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं मोदी साहब। ठीक है। लेकिन हमें बचपन में बताया गया था कि वो जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आता है ना, ये वो वाला मुक्का है, वो अपने मुंह पे मारना होता है आपने, क्योंकि आप लड़ाई में आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको रोजाना ये कह रही है, हम नहीं पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है हम तो यही कहेंगे हम जीत गए, लेकिन इनको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है कि आप जो है वो खाली हारे नहीं हैं, आपने तो अपने साथ फ्रांस को, रशिया को, इसराइल को और पता नहीं कितने मुल्कों का जो दिफा का इंडस्ट्री उनको तबाह बर्बाद करके रखा है। ऐसे तो ये इनका बुनियादी तौर पे वही एक आइडियोलॉजी है जिसको लेके, और ये आज़ाद कश्मीर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सेल करती है चीज़ कि देखें जी आज़ाद कश्मीर जो है वो हम ले लेंगे, हम ये जो भी इनका नैरेटिव है उसको। हालांकि हकीकत तो ये है कि इस वक्त इनकी एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स से कम से कम 10 से 15 साल पीछे है। अगर ये आज भी काम शुरू करें ना तो इनको 10 से 15 साल लगेंगे, और ज़ाहिर ऑफ कोर्स हम और उसका हमने तो कामरा में फिर साथ मिलके JF-17s बनाए, सारा कुछ कर लिया। मिराजेस को हम रिपेयर वहां पर करते हैं, बाकी बहुत कुछ करते हैं। उनका तो एक तेजस डिलीवर होके ही नहीं दे रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से नहीं वो, और वो जो है जो डिलीवर हो गया। अब अर्जुन उनका एक टैंक है, हाँ अर्जुन, वो डिलीवर हो गया, वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो उसका वेट इतना ज्यादा है कि आप उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। उनका जो रेलवे सिस्टम है 60 से 70 टन का, तो वो इनकी जो असला है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर देखें, जो लोग हकीकत में यकीन नहीं रखते ना रियलिटी में, फिर उनकी हर चीज़ फिर इसी तरह की होती है जिस तरह की इनके अर्जुन टैंक और तेजास क्या कहते हैं फाइटर जेट है। क्योंकि आपने रियलिस्टिकली तो आप हवा में उड़ रहे हैं ना, आप तो क्या हम तो ऑलरेडी आगे निकल गए हैं और हमें सारा कुछ ऑलरेडी पता है। फिर देखिए, मोदी जो है ना, ये ज़रूर है पाकिस्तान के लिए कि हमें इस बात के ऊपर हम और केयरफुल हैं हम लोग कि ये, क्योंकि अब इनको कोई आउटलेट चाहिए कि ये दिखा सकेंगे विक्ट्री है। तो ये वो आउटलेट अभी भी ये ढूंढ रहे हैं, जो कह नहीं रहा है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सेविंग द फेस, ही इज ट्राइंग टू सेव हिज फेस। वो ये करने के चक्कर में कि किसी तरह हमें कुछ मिल जाए पाकिस्तान का, तो हम कह दें देखें जी हमने तो ये भी किया है। अच्छा, एक चीज ये है उमर साहब, इसके अंदर ये फैक्टर ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर स्ट्रेटेजिकली बात की जाए, तो ये जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से CPEC हमारा भी कॉरिडोर भी वहाँ से गुजरता है, तो वो उसको भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए भी भारत इस तरह के बयानात देता है या उसके प्लान्स का ये हिस्सा है। हालांकि कहाँ मकबूजा कश्मीर जहाँ 9 लाख फौज मौजूद है और कहाँ आज़ाद कश्मीर के जो खुद हमारे साथ लोग मौजूद हैं, तो क्या माइंड सेट है भारत का? देखिए, सबको यही लगता था जब जंग शुरू होने से पहले, जंग से पहले, कि हम शायद मार खाएंगे, हम ज़हनी तौर पे तैयार थे। लेकिन ये जो काया पलट गई है, और ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस पर गुरूर भी नहीं करना चाहिए,
ऐसे दुश्मन की मौजूदगी में वैसे ही नहीं गुरूर करना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि हमने एक पैरिटी क्रिएट की है दोबारा, जो 1971 के बाद नहीं थी इंडिया के साथ, और बहुत उसका शिकवा था पूरी कौम को, जो दूर हुआ है। इसको कायम रखना मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा चैलेंज है अब इस पैरिटी को। यू हैव हिट द कैसे रखें? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो नो मोर था ना, नो मोर 98 की मैं बात कर रहा हूं, अगेन गोइंग बैक टू दिस, जब हमारे डेटोनेशंस हुई हैं, ठीक है, वो डेटोनेशन वाज एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिजॉल्व ऑफ दिस नेशन। और नो मोर यही था कि आपने अभी एक 71 हमारा कर दिया है, अब आप अगर उधर उस डोमेन में गए तो पाकिस्तान भी इसी डोमेन में आया और आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नो मोर 71, ठीक, अब तो 1 इंच भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से उसने ये पानी भी डाल दिया है, और तो ये तो अब कश्मीर का जो हसूल है मेरी नजर में, अब्सार आलम साहब, अब पाकिस्तान की नेसेसिटी हो गया बाय ऑल मींस। हम पॉलिटिकल करें इसको, डिप्लोमेटिक करें इसको, अब ये इंडिया हैज टू डिसाइड। मिलिटरीली नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और हो भी सकता है, यही मैं इशारा इस दुनिया में जिंदा रहने का। तो भारत हिंदुत्व के बाद कैसे सेकुलर है? ये है कि भारत की गैर सियासी और सेकुलर अफवाज के नजरिए को किधर सेकुलर है? गैर सियासी है क्योंकि वहां कुछ और है, फैशिज्म है, पागलपन है, जुनून है, वो भी गैर सियासी होता है। सियासी और चीज है, सियासत और चीज है, और सेकुलर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रूलिंग पार्टी इज नॉट एट ऑल अ सेकुलर पार्टी। कांग्रेस होती तो चलो बात भी थी, जोड़े। अब तो हमारे देखिए, अब वो कल पानी की धमकी दे रहे हैं, कहीं आगे जाएगा। लास्ट टाइम इसने पहलवामा किया, साथ ही 370-35A पुश कर दी। इस दफा इसने पहलगाम किया, ये क्लाउड क्रिएट करता है, एक्शन करता है। और अगर इसकी आर्मी को और मिलिट्री को मारना पड़ी होती ना अब्सार आलम साहब, तो ये एकदम एस्केलेशन लेडर पे, इतने हाईएस्ट लेडर्स पे मिसाइल एक्सचेंज में कभी भी ना जाता। जब इनकी आर्मी में, वो जो मैं बात कर रहा था, इनके पास थिंकर्स भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को जानते हैं। दे न्यू इट कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड वेरी हैवीली, और रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान अपनी विल शो करेगा। दे हैड क्रिएटेड एन एनवायरमेंट, जो प्लान था इनका कि यार बलोचिस्तान में हमारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक कंडीशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से एक अवाम और अफवाज के दरमियान एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो हम जब ये कार्रवाई करेंगे कश्मीर में 1 से 1.2 किलोमीटर तक हम पोस्ट वगैरह ले लेंगे और कहेंगे जी हमने रूट्स बंद कर दिए हैं और न्यू नॉर्म्स सेट कर दिया है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा गुस्से में, या न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहेगा या मिसाइल करेगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी, वो उसको रोक देगी, और हमारे ऊपर रिस्पॉन्स जब नहीं आएगा तो न्यू नॉर्मल विल बी सेट। ठीक, जो उल्टा उसके सर पे गिरा था, जो चकनाचूर हो गया। अब इसकी देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्स्ट 24 आवर्स का एक्शन जो है या रिएक्शन इज डिफरेंट। जेडी वैंस कह रहे हैं दिस नॉट आवर इशू, ट्रंप पीछे बैठे हुए हैं और रूबियो अपने एक कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी मुल्क भी। लेकिन जब इसने मिसाइल एक्सचेंज किए और पाकिस्तान के पहले डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंसिव मनूवर में आपने उनके 5 जहाज गिरा दिए इंक्लूडिंग 3 राफेल, और फिर जब ये ड्रोन्स और ये हुआ तो फिर दुनिया स्क्रैम्बल्ड कि यार ये तो पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू रिस्पॉन्ड, और इतनी क्विकली एस्केलेशन लेडर पे जाना। ये जो आज जनरल साहिर शमशाद भी एक्चुअली उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर का कम हुआ है इनकी इस मोदी की इस एप्लीकेशन की वजह से। तो आप समझते मोदी की मौजूदगी में 4 साल उसके अभी रहते हैं इक़्तिदार में, ज़ाहिर है लगता नहीं इक़्तिदार उसको कंटिन्यू रह सकेगा, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल एक टेंशन की कैफियत में रहेगा।